हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पे। तो जैसा कि मैंने कल वीडियो डाली थी पटवारी परीक्षा के रिलेटेड, तो आज न्यूज़पेपर में भी इसकी खबर आ गई है कि पटवारी परीक्षा में धांधली की गई है, कुछ ना कुछ गड़बड़ हुई है। तो इसलिए आज अमर उजाला के न्यूज़पेपर में भी ये खबर छप गई है। तो देखिए, ये एक्चुअल में पूरी खबर है क्या, इसको हम डिस्कस करते हैं। तो पटवारी परीक्षा में हंगामा नारेबाजी के बीच अभ्यर्थियों ने फाड़ी ओएमआर शीट। ठीक है, कांगड़ा के धीरा में प्रश्न पत्र देरी से मिलने पर बवाल, बुलानी पड़ी अतिरिक्त पुलिस। तो एक्चुअल में मामला क्या है कि प्रदेश भर में आयोजित पटवारी भर्ती की लिखित परीक्षा सवालों के घेरे में आ गई है। करीब 100 अभ्यर्थी परीक्षा ही नहीं दे पाए। कांगड़ा जिले के धीरा में निजी स्कूल में बनाए केंद्र के एक कमरे में प्रश्न पत्र देरी से मिलने पर अभ्यर्थियों ने हंगामा कर दिया। वे मार्कशीट लेकर अभ्यर्थी बाहर निकल गए और नारेबाजी करने लगे। यहाँ तक कि कुछ अभ्यर्थियों ने आंसर शीट फाड़ दी। माहौल बिगड़ता देख प्रशासन को अतिरिक्त पुलिस मंगवानी पड़ी। बाद में माहौल को शांत करने के लिए माहौल तो शांत हो गया, लेकिन 50 से 60 अभ्यर्थियों ने परीक्षा नहीं दी। उधर हमीरपुर, बिलासपुर और मंडी जिले के केंद्रों से भी शिकायतें आई। मैथ के 2 प्रश्न भी गलत बताए जा रहे हैं। अभ्यर्थियों ने आरोप लगाया कि केंद्र की धरातल मंजिल में 11:30 बजे ओएमआर शीट मिली और पौने 12 बजे तक प्रश्न पत्र ही नहीं दिए। धीरा के एसडीएम केंद्र में पहुंचे तब भी अभ्यर्थियों ने नारेबाजी की। अभ्यर्थियों की मांग थी कि परीक्षा दोबारा करवाई जाए। केंद्र अधीक्षक बलविंदर सिंह ने बताया कि प्रश्न पत्र वितरित करने में देरी हुई थी। जब प्रश्न पत्र बांट रहे थे तो कुछ परीक्षार्थी हल्ला मचाने लग पड़े। तो सेमी जो जो केस है वो देखने को सामने आया है नगरोटा बगुआ में, जो कि कांगड़ा में है। तो राजस्व विभाग की गलती पटवारी परीक्षा देने वाले 40 अभ्यर्थियों पर भारी पड़ी। नगरोटा बगुआ उपमंडल के राब बापा एरला को 64 अभ्यर्थियों के लिए केंद्र बनाया, लेकिन 40 अभ्यर्थियों ने जो रोल नंबर मिला था उसमें केंद्र का नाम जीएसएस अरला लिखा था। अरला पालमपुर उपमंडल में एक हाई स्कूल है। 40 अभ्यर्थी वहां परीक्षा देने पहुंच गए, जबकि अरला स्कूल में परीक्षा केंद्र था ही नहीं। इसलिए उन्हें बिना परीक्षा ही दिए लौटना पड़ा और उधर एरला स्कूल में 64 से 24 अभ्यर्थियों ही परीक्षा देने आए। एसडीएम नगरोटा बगुआ शशिपाल नेगी ने रिपोर्ट को उच्च अधिकारियों को भेज दी है। तो देखिए फ्रेंड्स, ये लगभग हर एक ज़िले में ये केस देखने को सामने आया है। तो देखते हैं कि अभी ये परीक्षा जो है कैंसिल होती है कि नहीं होती है। मेरे ख्याल से ये परीक्षा तो कैंसिल होनी चाहिए, क्योंकि लगभग 200 से 500 अभ्यर्थियों के जो एग्ज़ाम है वो छूट गया है इसी वजह से। और ये हम बोल सकते हैं कि कहीं ना कहीं राजस्व विभाग की ये जो गलती है उसमें, जैसे कि यहाँ पे बताया गया कि 2 क्वेश्चन भी गलत थे मैथ के, और एक जो हाँ, लगभग 2 मैथ के क्वेश्चन गलत थे और एक शायद हिंदी का भी गलत था क्वेश्चन। तो उसमें भी इन्होंने थोड़ी कोताही नहीं बरती है। तो इसमें देखते हैं, एक और न्यूज़ है इसी रिलेटेड, वो देख लेते हैं। यह अनुपस्थित अभ्यर्थियों की ओएमआर शीट पर पर्यवेक्षक के हस्ताक्षर कराए, उठे सवाल। राजस्व विभाग के अजीबोगरीब फरमान से गड़बड़ी की आशंका बढ़ी। तो जो बच्चे अपसेंट थे एक्चुअल में परीक्षा केंद्र में, तो उनके जो आंसर शीट थी उन पे भी इन्विजिलेटर के साइन हुए, यानी कि जो कक्षा में मौजूद था टीचर, तो उनके हस्ताक्षर लिए गए। हालांकि ऐसा हमारे हमीरपुर बोर्ड की जो परीक्षा होती है, जो हमीरपुर चयन बोर्ड है, उसमें ऐसा कुछ नहीं होता। तो इसलिए बच्चों को कुछ आशंका हो रही है कि शायद इसमें धांधली की जा सकती है। जैसा कि न्यूज़पेपर में भी आ गया है कि राज्य लोक सेवा और कर्मचारी चयन आयोग हमीरपुर खाली ओएमआर सीट पर नहीं करवाता पर्यवेक्षकों के हस्ताक्षर। ठीक है, तो ये एक्चुअल में खबर है। तो इस खबर को भी हम डिस्कस कर लेते हैं थोड़ा कि एक्चुअल में आया क्या है न्यूज़पेपर में। तो ये है हिमाचल प्रदेश राजस्व विभाग में पटवारी के खाली पदों को भरने के लिए रविवार को हुई लिखित परीक्षा सवालों के घेरे में है। प्रदेश में पहली बार किसी भर्ती परीक्षा के दौरान परीक्षा केंद्र में अनुपस्थित अभ्यर्थियों की खाली सीट पर पर्यवेक्षकों के हस्ताक्षर करवाए गए। राज्य लोक सेवा आयोग और प्रदेश कर्मचारी चयन आयोग हमीरपुर की ओर से ली जाने वाली भर्ती परीक्षाओं से इस तरह के नियम बशर्ते नहीं होती हैं। पटवारी पदों के लिए खाली ओएमआर सीट पर पर्यवेक्षकों के हस्ताक्षर से यह भर्ती परीक्षा विवादों में आ गई है। अभ्यर्थियों ने परीक्षा का संचालन करने वाले विभाग की मंशा पर सवाल उठाए हैं।
और अभ्यर्थियों राजेश शर्मा, विनोद पठानिया, राहुल, प्रदीप कुमार, सुरेश ठाकुर, वंदना कुमारी, प्रियंका, अनीता और शैलजा ने कहा कि रविवार को प्रदेश भर के विभिन्न राज्यों में राजस्व विभाग में पटवारियों के पदों को भरने के लिए लिखित परीक्षा ली गई, लेकिन केंद्र में अनुपस्थित अभ्यर्थियों की ओएमआर शीट पर पहली बार पर्यवेक्षकों एवं इन्विजिलेटर के हस्ताक्षर करवाए गए। उन्होंने बताया कि खाली ओएमआर शीट पर पर्यवेक्षकों के हस्ताक्षर होने की से बाद में इस सीट से चहेते को लाभ पहुंचा जा सकता है। पहले से पर्यवेक्षक के हस्ताक्षर वाली ओएमआर शीट पर सही उत्तर कभी भी आसानी से हल किए जा सकते हैं। हालांकि राजस्व विभाग ने इस तरह की आशंकाओं को सिरे से नकारा है। राजस्व विभाग की अधिकारियों का कहना है कि अनुपस्थित अभ्यर्थियों की ओएमआर शीट पर पर्यवेक्षकों के हस्ताक्षर इसलिए करवाए गए हैं कि पता चल सके कि कुल अभ्यर्थी में से कितने परीक्षा केंद्र में उपस्थित रहे और कितने अनुपस्थित रहे। राजस्व विभाग ने यह भी कहा कि हाजिरी रजिस्टर पर भी अनुपस्थित रहने वाले अभ्यर्थियों को कॉलम में अनुपस्थित दर्ज है। किसी भी तरह की हेराफेरी की आशंका न के बराबर है। उधर प्रदेश लैंड एंड रेवेन्यू विभाग के निदेशक DS नेगी ने बताया कि अनुपस्थित अभ्यर्थियों की ओएमआर शीट पर पर्यवेक्षकों के हस्ताक्षर करने के निर्देश जारी किए गए थे ताकि खाली सीटों का दुरुपयोग न हो पाए। जो अभ्यर्थी अनुपस्थित थे उनकी ओएमआर शीट का अलग से पैकेट जो था वो रखा गया था, बनाया गया है। लिखित परीक्षा में पूरी पारदर्शिता बरती गई है। तो ये कुछ इम्पोर्टेंट खबर थी इसके रिलेटेड। तो एक कॉलम और पढ़ लेते हैं। इसमें बताया गया है क्लर्क चतुर्थ श्रेणी कर्मियों ने ही करवाई लिखित परीक्षा। राजस्व विभाग ने प्रदेश के लिखित परीक्षा के लिए 1194 केंद्र बनाए थे, जिसमें अधिकतर सरकारी स्कूल, कॉलेज व ITI शामिल थे। लिखित परीक्षा के लिए स्थायी शिक्षकों ने ड्यूटी देने में रुचि नहीं दिखाई। कई परीक्षा केंद्र एक स्थायी शिक्षक के हवाले रहे। परीक्षा के लिए क्लर्क और चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों को सहारा लेना पड़ा। राजस्व विभाग ने एक शिक्षक को मात्र 225 रुपये मेहनतनामा देने की बात की है, जो अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं के मुकाबले कम था। तो फ्रेंड्स, इसमें कर्मचारी बोल रहे हैं कि हमें मेहनतनामे के तौर पर हमें 225 रुपये एक दिन का मिला है, तो जो कि बाकी प्रतियोगी परीक्षाओं से कम है। पिछली बार जो पुलिस का एग्ज़ाम हुआ था उसमें इन्हें 300 रुपीज़ यानी 300 रुपये मिले थे। तो इन पे इन्होंने सवाल उठाए। तो हालांकि ये इतनी बड़ी बात नहीं है। मेन मुद्दा ये है कि इस परीक्षा में धांधली हुई है या नहीं हुई है, और ये परीक्षा कैंसिल होगी या नहीं होगी, ये सबसे बड़ा सवाल बना हुआ है। तो देखते हैं कि 1-2 दिन में पता चल जाएगा। इसकी पुख्ता खबर राजस्व विभाग से आ जाएगी कि एक्चुअल में ये पेपर कैंसिल होगा या नहीं होगा। तो बने रहिए मेरे साथ अगली अपडेट के लिए। जो भी कुछ अपडेट आएगी तो मैं सबसे पहले यहाँ पे अपडेट कर दूँगा आप लोगों को। तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें और बेल आइकन बिल्कुल भी ना भूलें टैप करना। तो उसके बाद मैं आपको एक और वीडियो लेके आऊँगा जो कि अगली अपडेट रहेगी इस एग्ज़ाम के बारे में। तब तक के लिए जय हिंद।